पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा ने 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा के एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट दूसरी बार बढ़ा दी है। अब 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि ये अंतिम अवसर है, इसके बाद डेट्स में बढ़ोतरी नहीं होगी। पंजाब से बीकानेर आ रहा ऑयल से भरा टैंकर नहर में पलट गया। हादसे में टैंकर में सवार 3 जने घायल हो गए। टैंकर को नहर से निकालने की कोशिश चल रही है। हादसा मंगलवार देर रात लूणकरनसर में हसेरा गांव के पास कंवरसेन लिफ्ट नहर में हुआ है। बीकानेर में पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या के मामले में 3 युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में अपर सेशन न्यायालय ने इस मामले में सजा सुनाई है। बीकानेर पूर्व से भाजपा विधायक सिद्धि कुमारी सहित 4 लोगों को जिला एवं सेशन कोर्ट का अवमानना का नोटिस मिला है। कोर्ट ने पूर्व महाराजा करणी सिंह की वसीयत से प्राप्त संपत्तियों की लिस्ट तैयार कर पेश करने का आदेश दिया था। त्रिलोचन शर्मा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया था। अजमेर हाईवे पर 29,000 लीटर डीजल से भरा टैंकर कार को बचाने के चक्कर में पलट गया। जयपुर जा रहे टैंकर के पलटने से तेल का रिसाव होने लगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हाईवे अथॉरिटी और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। ग्रामीणों को जैसे ही डीजल का टैंकर पलटने की सूचना मिली, सभी हाईवे की ओर दौड़े और बाल्टियों और गिलासों में डीजल भरकर ले जाने लगे। पुलिस ने जाप्ता लगाकर उन्हें भगाया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बुधवार को समान पात्रता परीक्षा CAT ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 40% से ज्यादा अंक वाले 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया है। ठेला संचालकों और निगम की टीम के बीच झड़प हो गई। निगम की ओर से आए कर्मचारियों ने ठेले पलट दिए तो एक महिला बदहवास हो गई। सड़क पर लेटकर छाती पीटती रही। आरोप लगाया कि आधे घंटे पहले अधिकारी ठेला हटाने की कहकर गए थे और अचानक आकर कार्रवाई शुरू कर दी। न मौका दिया न समझाइश की। ठेलों को 4 ट्रैक्टरों में भरकर ले गए। इसमें ठेला संचालकों के गल्ले भी थे जिनमें दिन भर हुई कमाई थी। पाली में माँ बाप करीब 15 दिन की बच्ची को कटीली झाड़ियों में छोड़कर चले गए। रास्ते से गुजर रहे एक किसान ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। पानी और दूध पिलाकर चुप कराया। बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। टोंक के समरावता में पिछले साल 13 नवंबर को हुई आगजनी तोड़फोड़ में आरोपी बनाए गए नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई बुधवार दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट जयपुर में हुई। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने दिल्ली में महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया। इस पर महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा हो गया है। महाविकास आघाड़ी MVA में सहयोगी पार्टी शिवसेना UBT ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं फ्रीबीज पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं। सिख विरोधी दंगा के एक और केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट 18 फरवरी को सजा सुनाएगी। इस मामले में 41 साल बाद फैसला आया है। ये केस 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली दंगों में सज्जन के खिलाफ 3 से ज्यादा केस चल रहे हैं। एक में वे बरी हो चुके हैं। एरो इंडिया के तीसरे दिन बुधवार को बेंगलुरु के येलाहिका एयरबेस पर आधुनिक लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन किया गया। भारत में बिना वीजा पासपोर्ट एंट्री पर केंद्र सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। अगर कोई विदेशी नागरिक वैध पासपोर्ट या वीजा के बिना भारत में प्रवेश करता है तो उसे 5 साल तक जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 4 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो सका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 फरवरी को मोदी की फ्रांस अमेरिका दौरे से वापसी के बाद रविवार को भाजपा के विधायक दल की बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में देरी के चलते आप ने भाजपा में फूट का दावा किया है। पीएम मोदी का फ्रांस दौरे पर तीसरा दिन था। वे मंगलवार की रात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े शहर मार्से पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ये शहर भारत की आजादी में खास महत्व रखता है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का कल तीसरा दिन था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े शहर मार्से पहुंचे। पीएम मोदी ने वर्ल्ड वॉर के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ मार्से में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इस दौरान मोदी मैक्रों की दोस्ती की झलक दिखी।
ब्रिटेन में लंदन से मैनचेस्टर जा रही ट्रेन में नशे में धुत शराबी ने एक भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मेट्रो न्यूज के मुताबिक रविवार को ये हादसा तब हुआ जब भारतीय मूल की गैब्रिएल फोसेट ट्रेन से घर लौटते वक्त अपने दोस्त से बात कर रही थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि अगर हमास शनिवार दोपहर तक हमारे बंधकों को रिहा नहीं करता है तो सीज़फायर खत्म हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट के साथ 4 घंटे मीटिंग के बाद ये बयान दिया। अमेरिका दौरे पर गए जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने गाजा के 2000 बीमार बच्चों देश में रखने की बात कही है। मंगलवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में उन्होंने इसका ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस एपी को राष्ट्रपति ऑफिस ओवल ऑफिस में रिपोर्टर भेजने से रोक दिया। न्यूज एजेंसी का दावा है कि उसने गल्फ ऑफ मेक्सिको की जगह गल्फ ऑफ अमेरिका नाम इस्तेमाल नहीं किया था, इस वजह से ऐसा किया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 के लिए 28 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 20 फरवरी तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से जनवरी में रिटेल महंगाई 5 महीने के निचले स्तर 4.31% पर आ गई है। अगस्त में महंगाई 3.65% पर थी। इससे पहले दिसंबर में महंगाई 5.22% रही थी। कल यानी 12 फरवरी को सरकार ने रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने बुधवार 12 फरवरी को कोटक महिंद्रा बैंक पर लगी रोक को हटा दिया है। 24 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी थी। सेंसेक्स कल यानी 12 फरवरी को दिन के निचले स्तर 75,388 से 783 अंक संभला। यह 122 अंक की गिरावट के साथ 76,171 के स्तर पर बंद हुआ। नया इनकम टैक्स बिल गुरुवार 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। प्रस्तावित कानून को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और अप्रैल 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है। तेजस विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल का वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में मुनाफा सालाना आधार YOY पर 14% बढ़कर 1,440 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1,261 करोड़ रुपए रहा था। जनवरी 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 39,687 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो दिसंबर 2024 की तुलना में 3.6% कम है। दिसंबर महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 41,155.9 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज के तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने मेजबान पाकिस्तान को 353 रन का टारगेट दिया है। बुधवार को कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 352 रन बनाए। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 49 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारतीय ओपनर शुभमन गिल को वनडे रैंकिंग में टॉप 2 बल्लेबाज बन गए हैं। पिछले हफ्ते वे तीसरे स्थान पर थे। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के बीच ही ICC ने बुधवार को ताज़ा रैंकिंग जारी की। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉक ने निजी कारणों से चैंपियंस ट्रॉफी से नाम वापस ले लिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 15 खिलाड़ियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। 13 जनवरी को ऐलान किए गए टीम में 5 बदलाव हैं। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ को टीम की कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो में पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट्स के मामले में कल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा से मुंबई पुलिस की पूछताछ जारी है। अपूर्वा अपना बयान दर्ज कराने के लिए खार पुलिस स्टेशन पहुंची है। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के ऊपर मानहानि का केस दर्ज हुआ है। उन पर ये केस एक्ट्रेस रोजलिन खान ने किया है। रोजलिन ने अंकिता के खिलाफ अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपमानजनक और डिफेमेटरी पोस्ट लिखने के लिए मानहानि का मामला दर्ज कराया है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में फिल्म इंडस्ट्री का मुद्दा उठाया है। उन्होंने केंद्रीय बजट 2025-26 की सामान्य चर्चा के दौरान सरकार पर फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करने का आरोप लगाया है।
साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इंडस्ट्री की मदद करने की अपील की है। पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट्स के मामले के बीच रणवीर इलाहाबादिया और एक्टर वरुण धवन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर ने खुलासा किया कि समय रैना ने उन्हें अपने शो में इनवाइट किया था। रणवीर के पॉडकास्ट में वरुण ने कहा था, उन्होंने मुझसे शो में आने के लिए कहा था। सच कहूँ तो मुझे इसमें शामिल होना अच्छा लगेगा। अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने उन्हें देखते ही जोर से एक्ट्रेस मलाइका का नाम चिल्लाया। ये सुनकर अर्जुन हैरान रह गए और उनका रिएक्शन वायरल हो गया। फैंस भी इस वीडियो पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल इंडिया ने अपनी रेट्रो स्टाइल वाली प्रीमियम मोटरसाइकिल ट्रायम्फ स्पीड T4 की कीमत में 18,000 रुपए की कटौती कर दी है। क्लासिक लुक वाली इस बाइक की कीमत अब भारत में 1.99 लाख रुपए एक्स शोरूम हो गई है। बाइक 398 सीसी के रिट्यून पेट्रोल इंजन के साथ आती है। बेंगलुरु बेस्ड ईवी मैन्युफैक्चरर सिंपल एनर्जी ने अपने फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल वन अपडेटेड का जनरेशन 1.5 मॉडल भारत में लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 1.66 लाख रुपए है। कंपनी का दावा है कि अपडेटेड स्कूटर को फुल चार्ज करने पर 248 km की IDC सर्टिफाइड रेंज मिलेगी, जो पिछले जनरेशन मॉडल के मुकाबले में ज्यादा है। 13 फरवरी गुरुवार के ग्रह नक्षत्र शोभन योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के लोगों को मनचाहा लाभ और प्रोग्रेस मिल सकती है। वृष राशि के लोगों का बिगड़ा हुआ काम बन सकता है। इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे। मिथुन और मकर राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। सिंह राशि वालों के लिए सफलता वाला दिन है। प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिहाज से कन्या राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। इनके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहेगा।